हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिडरी कंडक्शन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट 5 मार्क का क्वेश्चन है एग्जामिनेशन को। इसको मैंने गाइटन हॉल, गेनोंग और शैम्बुलिंगम से लिया है। डेफिनेशन, ये सॉलिडरी कंडक्शन क्या है? सॉलिडरी कंडक्शन इज द फॉर्म ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन विच द इम्पल्स जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ फ्रेंड टू अनदर इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। इसका की पॉइंट याद रखना है कि नर्व इम्पल्स होता है वो जंप करता है, क्योंकि सॉलिडरी कंडक्शन का जो वर्ड सॉलिडरी है इसका मीनिंग क्या है? जंप करना। जंप करना ये किससे जंप करता है? एक नोड से अनदर नोड इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। नर्व फाइबर दो तरह का होता है, एक माइलिनेटेड, एक होता है अनमाइलिनेटेड। सो केवल माइलिनेटेड नर्व फाइबर में माइलिन शीट प्रेजेंट होता है और उसी में नोड्स रहता है, उस नोड से दूसरे नोड्स में ये कंडक्शन होता है। जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सपोज ये माइलिन शीट यहाँ है, यहाँ कुछ गैप्स होते हैं। इन गैप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नोड ऑफ फ्रेंडविड्थ, है ना। एक नोड से क्या होता है? जब यहाँ पे इम्परमेबल होता है आयंस के लिए, एक्सचेंज ऑफ आयन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट एक्ट लाइक एन इंसुलेशन, माइलिन शीट। लेकिन नोड ऑफ फ्रेंडविड्थ में तो परमेबल है, तो यहाँ से क्या होगा? आयंस यहाँ से यहाँ मूव करेगा और यहाँ से यहाँ भी मूव कर सकता है। तो इसका फायदा उठाते हुए क्या होता है? एक आयन यहाँ से मूव करेगा, जिससे क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जिससे क्या होगा? डीपोलराइजेशन, और जिससे क्या होगा? आपका नर्व इम्पल्स यहाँ से यहाँ मूव कर पाएगा। यहाँ से यहाँ नर्व इम्पल्स मूव करता है, यहाँ से यहाँ नर्व इम्पल्स मूव करता है, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ मूव करता है, क्योंकि उसको पता है कि माइलिन शीट में तो आयन एक्सचेंज हो नहीं पाएगा, जिसके कारण वो मूव नहीं कर सकता। तो नर्व इम्पल्स केवल मूव करता है एक नोड से दूसरे नोड में, जंप करता है एक नोड से दूसरे नोड में, और उसमें क्या होता है? केवल और केवल माइलिनेटेड नर्व फाइबर में। ये डायग्राम को मैंने गाइटन हॉल से लिया है। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको दिखा रहा है कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, ये सपोज ये माइलिन शीट्स है, उसमें गैप्स होता है, उसको हम लोग होते हैं नोड ऑफ फ्रेंडविड्थ। और उसमें से क्या होता है? एक नोड ऑफ फ्रेंडविड्थ से दूसरे नोड में क्या हो रहा है? सॉलिडरी कंडक्शन। का मतलब क्या होता है? जंप करता है नर्व इम्पल्स से। क्या आया? जंप किया, आया नर्व जंप किया, आया नर्व इम्पल्स जंप किया। लेकिन आपको इसको केवल मेंशन नहीं करना है एग्जामिनेशन में, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या हो रहा है। आपने देखा इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, लेकिन एक्सोप्लाज्म में तो इलेक्ट्रिक करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो एक्सोप्लाज्म में क्या होगा? ऑपोजिट टू दैट ऑफ द सॉलिडरी कंडक्शन द एक्सोप्लाज्म विल गेट प्रोपागेटेड। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द इनसाइड द एक्सोप्लाज्म विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 यहाँ पे आपको एक्शन पोटेंशियल दिखा दे कैसे नर्व इम्पल्स कैरी किया जा रहा है, वैसे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? आपका एक्सोप्लाज्म में कैरी किया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैकेनिज्म क्या है? माइलिन शीट इज नॉट परमेबल टू आयंस। द एंट्री ऑफ द सोडियम फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इनटू द नर्व फाइबर्स ऑकर ओनली इन द नोड ऑफ फ्रेंडविड्थ वेयर द माइलिन शीट इज एब्सेंट। ओके, माइलिन शीट कहाँ एब्सेंट होता है? नोड ऑफ फ्रेंडविड्थ में एब्सेंट होता है ना। तो उसमें क्या होता है? इट कॉज डीपोलराइजेशन इन द नोड बिकॉज इट इज परमेबल टू द आयंस। नोड ऑफ फ्रेंडविड्थ इज परमेबल टू द आयन, देयरफॉर डीपोलराइजेशन विल ऑकर, एंड इफ डीपोलराइजेशन ऑकर then action potential will be generated, and if action potential generated, then it will jump from one node to another, hence it is called solitary conduction. It will cause solitary conduction which occur in the when because the myelin sheet is not permeable to the ion. ये आपका मैकेनिज्म है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इजी वर्ड्स में। यहाँ पे दिया हुआ है, अगर माइलिन शीट, सपोज ये पूरा का माइलिन शीट है, यहाँ पे माइलिन शीट, 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 तो ये जो गैप है इसको हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ फ्रेंडविड्थ। यहाँ से क्या होगा? एक नर्व इम्पल्स आएगा, यहाँ से कंडक्ट करेगा, एक यहाँ से यहाँ कंडक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे आयन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। आयन एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल हियर। सो इफ आयन एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल, डीपोलराइजेशन इज नॉट पॉसिबल हियर। इफ डीपोलराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, एक्शन पोटेंशियल इज नॉट पॉसिबल हियर। ओके, सो ये क्या करेगा? एक से दूसरे में जंप करेगा नोड में। What is the significance? इसके 3 significance होते हैं। First significance is that it increase the velocity. You just have to mention that it increase the velocity because अगर हम लोग देखिए चलेंगे तो हम लोग का वेलोसिटी कम होगा, लेकिन हम लोग कूदेंगे तो हमारा वेलोसिटी ज़्यादा होगा। वैसे इसमें क्या हो रहा है? जंप कर रहे हैं, तो जंप करने के कारण क्या होता है? देयर इज इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ नर्व ट्रांसमिशन बाय नर्व फाइबर फ्रॉम 5 to 54। अगर वो 5 मीटर से चल रहा था तो यहाँ पे हो जाएगा 250 मीटर पर सेकेंड, इंक्रीज टू अबाउट 5 to 50 फोल्ड, मतलब 5 to 50 टाइम्स इट इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स। तो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि इट इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द नर्व ट्रांसमिशन इन माइलिनेटेड फाइबर टू अबाउट 5 to 50 फोल्ड। सेकेंड सिग्निफिकेंस क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। देखिए माइलिन शीट में क्या होता है कि माइलिन शीट आयन का एक्सचेंज को रोक देता है, ये आयन का एक्सचेंज नहीं करने देता है, तो आयन एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। अगर आयन एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो आपका लेस लॉस ऑफ आयन होगा, क्योंकि देखिए सिर्फ एक नोड से दूसरे नोड में जाना है, एक नोड से दूसरे नोड, यहाँ से यहाँ, ऐसे नोड बहुत कम लॉस ऑफ द आयन से बहुत ही कम लॉस ऑफ द आयन, बट 100 टाइम लेस लॉस ऑफ द आयन होता है, क्योंकि इसमें माइलिन शीट इतना ज़्यादा एरिया में तो कवर ही नहीं कर रहा है ना, इतना ज़्यादा एरिया में तो कुछ हो ही नहीं रहा है एक्सचेंज ऑफ आयन। केवल छोटे छोटे एरिया नोड ऑफ फ्रेंडविड्थ में, छोटे छोटे एरिया में आपका एक्सचेंज ऑफ द आयन हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है? बहुत कम आयन का लॉस होता है, और बहुत कम आयन के लॉस होने के कारण क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। थर्ड आपका ये क्या है? थर्ड आपका है कि ये एक्सीलेंट इंसुलेशन प्रोवाइड करता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर को। कौन? माइलिन शीट और एक्सीलेंट इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। और ये क्या करता है? जो रीपोलराइजेशन का जो प्रोसेस है उसको क्या करता है? ये लिटिल ट्रांसफर ऑफ द आयंस में ये कंप्लीट करता है। इसका मतलब देखिए क्या होता है, जैसे कि एक नोड ऑफ फ्रेंडविड्थ है, सपोज यहाँ पे और यहाँ पे,
3 ले लिया हम लोग ने एग्जाम्पल। सपोज यहाँ पे था, यहाँ से एक नर्व इम्पल्स यहाँ पे किया ट्रांसफर, तो यहाँ पे नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट हुआ, क्योंकि इसमें आयन का एक्सचेंज हुआ। आयन का एक्सचेंज हुआ तो क्या डीपोलराइजेशन हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ तो क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल हुआ। अब देखिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के कारण इसका क्या हुआ, यहाँ से नर्व इम्पल्स यहाँ से ट्रांसफर किया। अब यहाँ पे ट्रांसफर तो हो गया, अब इसको वापस लौट के अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आना है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चलिए मैं पूछता हूँ, मैं वापस बोल रहा हूँ कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में वापस आना है, डीपोलराइज्ड स्टेट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में वापस आने को क्या बोलते हैं, हाँ अब करेक्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं रीपोलराइजेशन। ये रीपोलराइजेशन कैसे होगा, ये रीपोलराइजेशन कैसे, यहाँ पे इसमें क्या सिग्निफिकेंस है, देखिए नोड ऑफ रेंज में कम एक्सचेंज ऑफ द आयन हो रहा है, तो रीपोलराइजेशन बहुत जल्दी होगा, बहुत फास्ट होगा और लिटिल ट्रांसफर ऑफ द आयन होगा। ये इसका थर्ड इंपॉर्टेंस है, थर्ड सिग्निफिकेंस है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू।